नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग इंडेक्सिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इंडेक्सिंग परिभाषा: जॉब को एक समान भागों में बांटने की संक्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। मशीन शॉप में इंडेक्सिंग यह संक्रिया बहुत से कार्यों को करने के लिए की जाती है, जैसे गियर के दांते काटना, जॉब पर पहल बनाना, स्प्लाइन काटना, रीमर अथवा कटर के फ्लूट्स काटना। मेथड ऑफ इंडेक्सिंग: इंडेक्सिंग के विधि। नंबर 1, डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड। नंबर 2, सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग मेथड। नंबर 3, कंपाउंड इंडेक्सिंग मेथड। नंबर 4, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड। नंबर 5, ब्लॉक इंडेक्सिंग मेथड। नंबर 6, लीनियर इंडेक्सिंग मेथड। नंबर 7, एंगुलर इंडेक्सिंग मेथड। अब डायरेक्ट इंडेक्सिंग विधि। इसे साधारण इंडेक्सिंग विधि भी कहते हैं। इस विधि में वर्म और वर्म व्हील का संपर्क हटा दिया जाता है और स्पेंडल को हाथ से घुमाकर इंडेक्सिंग की जाती है। इस विधि में वही नंबर इंडेक्स किया जाता है जो कि स्पेंडल नोज पर लगी इंडेक्स प्लेट के छिद्रों पर पूरा विभाजित हो सके। जैसे सूत्र: छिद्रों की वह संख्या जिनसे प्लेट की इंडेक्स गति देनी है। माना कि 24 छिद्र वाली प्लेट है तो 24/n, जहां n बराबर काटे जाने वाले भागों की संख्या के लिए 24 छिद्रों वाली प्लेट में से 4 छिद्रों को घुमाना पड़ेगा। यानी जब कोई डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड से हमें कोई पहल बनानी है या रीमर का पहल बनानी है, कुछ भी ऐसे जिससे हमारा 24 को किसी भी संख्या से डायरेक्ट जब भाग चला जाता है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाए, तो ये हमारी जो 24 होल वाली इंडेक्स प्लेट है, इससे हम पूरा इंडेक्सिंग कर लेते हैं। सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग मेथड। इस विधि में उन संख्याओं की इंडेक्सिंग की जाती है जो कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग विधि की पहुंच से बाहर हो। इस विधि में वर्म और वर्म व्हील का संबंध कर दिया जाता है और स्पेंडल जिस पर 40 दांतों वाला वर्म व्हील लगा होता है, इस वर्म व्हील के साथ एक मुंह चूड़ी वाला वर्म मैच करता है। इस वर्म को इंडेक्स क्रैंक की सहायता से घुमाया जाता है। इंडेक्सिंग का अनुपात 40:1 होने के कारण इंडेक्स क्रैंक 40 चक्कर देने पर वर्म व्हील जो कि स्पेंडल पर लगा होता है, एक पूरा चक्कर घूम जाता है। वे नंबर जो 40 पर पूरे विभाजित हो जाते हैं, उन्हें इंडेक्स क्रैंक द्वारा इंडेक्स किया जाता है। जो 40 पर विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें समान भागों में बांटने के लिए इंडेक्स प्लेट की सहायता ली जाती है। ब्राउन एंड शार्प डिवाइडिंग हेड के साथ 3 इंडेक्सिंग प्लेटें आती हैं, जिन पर सुराख इस प्रकार है। प्लेट नंबर 1 15, 16, 17, 18, 19 और
20 छिद्र। प्लेट नंबर 2 21, 23, 27, 29, 31 और 33 छिद्र। प्लेट नंबर 3 37, 39, 41, 43, 47 और 49 छिद्र। इंडेक्सिंग का सूत्र होता है 40/n। 40/n का मतलब होता है जो हमारे इंडेक्सिंग हेड होता है उसमें एक वर्म व्हील लगा होता है और एक वर्म शाफ्ट होता है। वर्म व्हील में 40 दांते होते हैं और वर्म शाफ्ट में एक क्रैंक जो होती है, वर्म शाफ्ट होती है जिसमें चूड़ी कटी होती है, वो सिंगल स्टार्ट की चूड़ी होती है। इसलिए वर्म क्रैंक को एक पूरा चक्कर चलाने पर वर्म के द्वारा 40 दांतों वाली गरारी को एक दांता घूमता है। इस प्रकार 40 चक्कर क्रैंक को घुमाने पर पूरा एक चक्कर घूम जाता है। इसलिए इसका अनुपात 40/n होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीथ से। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड। इस डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड इस विधि का प्रयोग उन संख्याओं की इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है जिन्हें सिंपल इंडेक्सिंग विधि द्वारा काटना संभव ना हो, जैसे 61, 63, 67, 69, 71 और 73 दांतों की गरारियां आदि। वास्तव में यह मिश्रित इंडेक्सिंग का सुधरा हुआ रूप है। इस विधि में दिया हुआ नंबर के स्थान पर कोई दूसरे छोटे या बड़े निकटतम नंबर का चयन किया जाता है। यह चयन किया हुआ नंबर वह होना चाहिए। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग जो होती है, जो हमारे सिंपल इंडेक्सिंग के द्वारा या डायरेक्ट इंडेक्सिंग के द्वारा जो नंबर नहीं हम इंडेक्स कर पाते हैं, जैसे 61, 63, 67, 69, 71 और 73, इनमें कोई भी अगर 2 से भाग दें 40 का, कोई इसमें डिवाइडेशन नहीं होता है, इसलिए इसे डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड कहते हैं। इस विधि में जो दिया हुआ अंक इंडेक्स करना होता है उसे इंडेक्स करने के लिए दो विभिन्न सिंपल इंडेक्सिंग गतियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। जिन गतियों से दिया हुआ अंक पूरा पूरा बढ़ जा सके, पहली गति इंडेक्स क्रैंक को और दूसरी इंडेक्स प्लेट को जो गियर ट्रेन द्वारा प्राप्त की जाती है। इस विधि में इंडेक्स क्रैंक द्वारा स्पेंडल को चुने हुए नंबर के लिए गति दी जाती है और स्पेंडल को गियर ट्रेन द्वारा प्राप्त की जाती है। इस विधि में इंडेक्स क्रैंक द्वारा स्पेंडल की चुने हुए नंबर के लिए गति दी जाती है और स्पेंडल को गियर ट्रेन द्वारा वर्म शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे हमें इसके द्वारा, इस इंडेक्सिंग के द्वारा अगर हमें इंडेक्सिंग करना है, जैसे 61 है तो उसमें ये तो हमें इंडेक्सिंग करना है, एक इसके बदले में और एक माना जाता है जो हमारा बराबर भागों में कट जाए, जैसे 80 है, 82 है, 78 है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा कोई नंबर चुन लेते हैं जिसके आसानी से हम डिफरेंशियल इंडेक्सिंग की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। गैर अनुपात।
इस विधि में इंडेक्स क्रैंक द्वारा स्पिंडल को चुने हुए नंबर के लिए गति दी जाती है। स्पिंडल को गियर ट्रेन द्वारा वर्म शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इंडेक्स प्लेट मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इस प्रकार वास्तविक तथा चुने हुए नंबर के अंतर को प्रत्येक इंडेक्सिंग गति को कम या अधिक करके वास्तविक दोनों दांतों की संख्या प्राप्त की जाती है। इस विधि में दिए हुए नंबर n के निकट वाला दूसरा नंबर a बड़ा या छोटा चयन कर लिया जाता है। यदि यह नंबर दिए हुए नंबर n से बड़ा हो तो इंडेक्स प्लेट की गति बढ़नी चाहिए, और यदि चुना हुआ नंबर a छोटा हो तो इंडेक्स प्लेट की गति इंडेक्स क्रैंक की गति घटनी चाहिए। इस गति को प्राप्त करने के लिए गियर अनुपात का सूत्र इस प्रकार है। गियर अनुपात R बराबर A माइनस n कोष्टक बंद 40/A बराबर ड्राइवर बटा ड्रिवन। मतलब जो A इसमें दिया हुआ है तो A हमारा चुना हुआ नंबर है और n है तो जिसकी हमें इंडेक्सिंग करनी है वो हमारा n होता है। तो इनको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ड्राइवर बटा ड्रिवन निकल आएगा। ड्राइवर गियर ऑन स्पेंडल शाफ्ट और ड्रिवन गियर ऑन वर्म शाफ्ट। जो ड्राइवर गियर होगा वो हमारा स्पेंडल शाफ्ट में लगाएंगे और जो ड्रिवन गियर होगा वो हम वर्म शाफ्ट में लगाएंगे। जबकि आर गियर ए बराबर चुना हुआ माना गया नंबर n दिया हुआ नंबर 40 है। वर्म व्हील का अनुपात 79 दांतों के लिए गियर अनुपात तथा इंडेक्सिंग गति मालूम करो, जबकि चुना हुआ नंबर 80 है। हल किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताता हूं। दिया हुआ नंबर n 79 मतलब 79 है, चुना हुआ नंबर यानी माना हुआ नंबर a 80 है, इंडेक्सिंग गति 40/a, चुना हुआ नंबर 40/80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/8 अर्थात 4/8 में हम कितना फिर उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम दोनों में, 4 में भी और 8 में भी। तो 2/2 गुणा कर दिया उसमें तो हो गया बराबर 8/16 अर्थात 16 छिद्र वाली प्लेट में से 8 छिद्र यानी जो हमारी प्लेट नंबर 1 है जिसमें दूसरा होल सर्किल है 16 वाला, उस छिद्र वाली प्लेट में से 8 छिद्र मतलब हम घुमाएंगे। गियर अनुपात गियर रेशियो R बराबर A माइनस n गुणा 40/1 ड्राइवर व ड्रिवन बराबर स्पेंडल व वर्म शाफ्ट। अब बराबर 80 माइनस 79 40/80 बराबर 1 सही 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 में हम 24 का गुणा कर दिया तो दोनों में 24 का गुणा हो गया तो हो गया 24/48। ड्राइवर ड्रिवन वर्म शाफ्ट, ड्राइवर हो गया 24 और वर्म शाफ्ट का गियर जो हो गया वो 48। उपरोक्त उदाहरण में चुना हुआ नंबर ए दिए हुए नंबर n से बड़ा है, इसलिए नियम 1 के अनुसार इंडेक्स प्लेट के घूमने के दिशा इंडेक्स क्रैंक की और
सेम डायरेक्शन की रहेगी और सिंपल गियर ट्रेन होने के कारण ड्राइवर और ड्रिवन के मध्य एक आइडलर गियर लगेगा। आइडलर गियर के नियम। नियम नंबर 1, यदि चुना हुआ नंबर n ए दिया हुआ नंबर n से बड़ा है तो सिंपल गियर ट्रेन में एक आइडलर और एक कंपाउंड गियर ट्रेन में कोई भी आइडलर नहीं लगेगा। इंडेक्स क्रैंक तथा इंडेक्स प्लेट एक ही दिशा में घूमेंगे। यदि चुना नंबर ए दिए हुए नंबर से कम है तो सिंपल गियर ट्रेन में दो आइडलर तथा कंपाउंड गियर ट्रेन में एक आइडलर गियर लगाकर इंडेक्सिंग गति उदाहरण, चुना हुआ नंबर ए दिए हुए नंबर n से बड़ा है, इसलिए नियम 1 के अनुसार इंडेक्स प्लेट के घूमने की दिशा इंडेक्स क्रैंक की ओर सेम डायरेक्शन की रहेगी और सिंपल गियर ट्रेन होने के कारण ड्राइवर और ड्रिवन के मध्य एक आइडलर गियर लगेगा। अब ब्लैंक इंडेक्सिंग विधि, इसे मल्टीपल इंडेक्सिंग विधि भी कहते हैं। इस विधि में गियर ब्लैंक के सारे दांतों की कई ब्लॉक्स में ग्रुप में करनी पड़ती है। इस प्रकार गियर की परिधि पर सारे दांते काटने के लिए ब्लैंक को कई बार घुमाना पड़ता है। सामान्य इस विधि में बड़े व्यास के कास्ट आयरन की गरारियों में कोर्स पिच के दांते काटे जाते हैं, जिनमें दांतों की गहराई व पिच बहुत अधिक होती है। दांतों को कटर द्वारा काटते समय गियर ब्लैंक गर्म हो जाता है, जिस कारण दांतों को काटना कठिन हो जाता है। अतः कटिंग क्रिया को लगातार बनाए रखने के लिए इंडेक्सिंग ब्लॉक्स में करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप इंडेक्सिंग करने में समय तो लगता है, परंतु मशीन का उपयोग लगातार होता है। लीनियर इंडेक्सिंग विधि, किसी चपटे फ्लैट जॉब पर समान दूरी में दांते काटने अथवा उसके ऊपरी तल पर निश्चित दूरी में रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग की गई इंडेक्सिंग विधि को लीनियर इंडेक्सिंग कहते हैं।
जैसे रैक, टीथ, कटिंग या फुट रूल मार्किंग आदि। यह इंडेक्सिंग दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1, डायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग। इस विधि में इंडेक्सिंग मिलिंग मशीन के टेबल के लीड स्क्रू पर लगी हुई ग्रेजुएटेड कॉलर की सहायता से की जाती है। इस कॉलर के ऊपर इस कॉलर के पूरे घेरे को लीड स्क्रू पर कटी चूड़ी की पिच के अनुसार मिलीमीटर अथवा इंच के छोटे भागों में चिन्हित किया होता है। इस प्रकार ग्रेजुएटेड कॉलर एक पूरे चक्कर में लीड स्क्रू की पिच दूरी बताता है और इस पिच अथवा लीड के आधार पर ही कॉलर की सहायता से 0.01 मिलीमीटर तक की दूरी में टेबल को चाल प्रदान करते हैं। इनडायरेक्ट लीनियर इंडेक्सिंग। डायरेक्ट विधि द्वारा इनडायरेक्ट विधि द्वारा इंडेक्स ना की जा सकने वाली दूरी को इस विधि द्वारा इंडेक्स किया जाता है। विशेषकर यह विधि वहां प्रयोग की जाती है जहां किसी निश्चित दूरी को बहुत परिशुद्धता से इंडेक्स करना हो। इस विधि के अंतर्गत इंडेक्सिंग हेड स्पेंडल के पिछले भाग में एक एक्सटेंशन शाफ्ट लगा ली जाती है जिस पर 24 दांतों की एक गरारी लगाकर तथा 24 दांतों की एक ही अन्य गरारी को लीड स्क्रू लगा दिया जाता है। इंडेक्सिंग गति। निश्चित मार्किंग दूरी ऑब्लिक बटा स्क्रू की पिच गुणा 1/40। उदाहरण 1.25 मिलीमीटर की ग्रेजुएशन के लिए इंडेक्सिंग गति ज्ञात करें जबकि मिलिंग के टेबल लीड स्क्रू पर 5 मिलीमीटर की चूड़ी कटी है। हल। इंडेक्सिंग गति बराबर निश्चित मार्किंग दूरी स्क्रू पिच गुणा 1/40 बराबर 1.25/5 गुणा 1/40 बराबर 125 गुणा 1.25 गुणा 40/5 गुणा 100 बराबर 10 चक्कर। एंगुलर इंडेक्सिंग। यह वह क्रिया जिसके अंतर्गत कार किसी निश्चित कोण जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री पर इंडेक्स किया जाता है एंगुलर इंडेक्सिंग कहलाती है। क्रैंक हैंडल को 40 चक्कर घुमाने पर जॉब घूमता है। एक चक्कर बराबर 360 डिग्री अतः 360 डिग्री बटा 40 बराबर 9 डिग्री अर्थात जॉब को 9 डिग्री पर घुमाने के लिए क्रैंक हैंडल को एक पूरा चक्कर घूमना पड़ता है। इस प्रकार जॉब को जितने कोण पर घूमना हो उसके लिए 9 को आधार मानकर एंगुलर इंडेक्सिंग गति निम्न सूत्र द्वारा मालूम कर ली जाती है। सूत्र। इंडेक्सिंग गति बराबर इंडेक्स होने वाला कोण बटा 9 डिग्री। उदाहरण जॉब को 10 डिग्री 30 मिनट कोण पर घुमाने के लिए इंडेक्सिंग गति ज्ञात करें। हल। इंडेक्सिंग गति बराबर इंडेक्स होने वाला कोण बटा 9 डिग्री। 10 डिग्री
30 मिनट बटा 60/9 और 10 सही 1/2/9 गुणा 21/2/9 बराबर 21/18 बराबर 1 सही 3/18। अर्थात क्रैंक हैंडल का एक पूरा चक्कर तथा 18 छिद्रों वाली प्लेट में से 3 छिद्र में क्रैंक फंसानी पड़ेगी। प्रसंग इंडेक्सिंग की परिभाषा। इंडेक्सिंग की विधियां आइडलर गियर का प्रयोग। संदर्भ धनपत राय पब्लिकेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लेखक राज रंजीत। www.dhanpatray.in। आज मैंने प्रसंग इंडेक्सिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।